तो सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी की एक सीट अमरोहा, जहां पिछली बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और बीएसपी के दानिश अली जीतकर संसद पहुंचे थे। लेकिन इस बार दानिश अली हाथी से उतरकर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना अमरोहा से उम्मीदवार भी बना दिया है, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। एक वीडियो आपको दिखाती हूं। यह वीडियो अमरोहा का ही है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध किया जा रहा है। पहले आप ये आवाज से सुने, फिर उसकी पूरी डिटेल आपको बताती हूं। जिस वक्त मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, मीटिंग में खुद दानिश अली भी मौजूद थे। उनके सामने ही समाजवादी पार्टी दानिश के प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध हो रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। वे अमरोहा से कैंडिडेट चेंज करने की मांग कर रहे थे। मीटिंग में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम कह रहे थे कि अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया और हाईकमान ने उनकी बात नहीं मानी तो वे समाजवादी पार्टी भी छोड़ देंगे। दरअसल दानिश अली समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंचे थे। वहां पर कांग्रेस के उनके समर्थक भी मौजूद थे। मंच के पीछे जो बैनर आप देख रहे हैं, उस पर उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार बताया गया। लेकिन इस बीच ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध करने लगे। वो दानिश अली से टिकट वापस लेने की मांग करने लगे। आपने लोगों का विरोध देखा और बीप की आवाज भी सुनी। इसका मतलब यह है कि विरोध जबरदस्त था और गाली गलौज भी हो रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अमरोहा में दानिश अली का विरोध हो क्यों रहा है। दानिश अली तो अमरोहा से मौजूदा सांसद भी हैं। दरअसल साल 2019 में दानिश अली बीएसपी के टिकट पर अमरोहा से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीतकर संसद पहुंचे थे। तब भी समाजवादी पार्टी दानिश अली के साथ थी, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। इस बार दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह लग रहा है कि बार बार स्थानीय नेताओं की उपेक्षा कर रही है पार्टी। हर बार अगर बाहर से आए हुए किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों का ही हम समर्थन करेंगे तो फिर उनकी अपनी पार्टी का, उनके अपने कार्यकर्ताओं का, उनके अपने लीडर्स का क्या होगा। और इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर कांग्रेस से ही कैंडिडेट देना है तो किसी स्थानीय नेता को दे दिया जाए, ना कि बाहरी को। आपको यहाँ ये बता दें कि दानिश अली हापुड़ के रहने वाले हैं और इसलिए ही कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अंदर ही अंदर उनका विरोध कर रहे हैं। दानिश अली के कांग्रेस में शामिल होने की स्क्रिप्ट दरअसल 6 महीने पहले लिखी गई थी, जब लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने दानिश अली के ऊपर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी रमेश विधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्पीकर से मिली थी। कांग्रेस ने इसे लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा भी किया था। रमेश विधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी और राहुल गांधी दानिश अली से मिलने के लिए बाकायदा उनके घर पहुंचे थे। अगर दानिश अली के सियासी सफर की बात करें तो उन्होंने देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस की राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। पार्टी ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के बीच समझौता करने में उनकी भूमिका थी। ये श्रेय दानिश अली को ही जाता है। और इसके बाद साल 2019
से पहले भी इस चुनाव से पहले भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ था उसकी भूमिका भी इसमें भी दानिश अली शामिल थे। बीएसपी में वो शामिल हो गए और अमरोहा से उन्हें मैदान में उतारा गया, जहां से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। अब चुनाव से ऐन वक्त पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस ने उन्हें अमरोहा से टिकट दिया है। कांग्रेस ने दानिश अली को अमरोहा से ही क्यों उतारा मैदान में, इसकी असली वजह है मुस्लिम वोट बैंक। अमरोहा में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% से ज्यादा है। आइए ये ग्राफिक्स भी आपके सामने रखें। हम अमरोहा की बात कर रहे हैं जहां पर 7.5 लाख आबादी मुस्लिम आबादी है और हिंदुओं की आबादी भी कम नहीं है। करीब 10,75,000 के आसपास हिंदुओं की आबादी है। हार जीत का फैसला मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यहां पर सिर्फ 1% वोट मिला था और बीएसपी के कैंडिडेट दानिश अली को यहां पर 51% वोट हासिल हुआ था। अगर अमरोहा की मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो वो हमने आपके सामने रख दिया है। हिंदुओं की आबादी करीब 11 लाख के पास पहुंचती है। मुस्लिम आबादी हिंदुओं की आबादी से कम है, लेकिन यहाँ पर वोटों का बिखराव होता है। दानिश अली को इसका सीधा फायदा मिला और यहीं से 51% वोट दानिश अली ने हासिल किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। कांग्रेस को भले ही लग रहा है कि अमरोहा में दानिश अली को उतारकर वो मुस्लिम वोटर्स की मदद से चुनावी बैतरणी को पार कर लेंगे, लेकिन इस बार ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है और इसके पीछे कुछ वजह बड़ी ही एविडेंट है। पहली वजह तो यह है कि अमरोहा में दानिश अली का विरोध शुरू हो गया, जिसकी तस्वीरें शुरुआत में मैंने आपको दिखाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दानिश अली के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की बात करें तो वो भी दानिश अली से अंदर ही अंदर नाराज बताए जाते हैं। उन्हें ये बात चुभ रही है कि उनके यहाँ कोई पैराशूट कैंडिडेट क्यों लॉन्च किया गया। मतलब ये कि दानिश अली को पहले पार्टी और अपनी सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल जीतना होगा। पहला चैलेंज तो उनके सामने यही है। जनता के सवालों का जवाब भी उन्हें देना होगा। अब अगर पिछले चुनाव की बात करें, मायावती की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। इस बार मायावती की पार्टी उस बार 7 चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार अलग चुनाव लड़ रही है। बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, सामने कोई और कंपटीशन नहीं था। इसका फायदा भी दानिश अली को मिला था। मुस्लिम और दलित वोट इस बार कटने की संभावना इसलिए है क्योंकि इस बार बीएसपी अलग कैंडिडेट मैदान में उतार रही है और मजे की बात यह है कि वो भी एक मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतार रही है। वो अलग चुनाव लड़ रही है, यानी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया गया है। इससे मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित वोट में भी सेंध लगेगी। तीसरी बड़ी वजह है जयंत चौधरी, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर अच्छी खासी पकड़ है। जयंत चौधरी पिछली बार अलग थे, इस बार बीजेपी के साथ हैं। दानिश अली के वो सपोर्ट में थे, इस बार वो महागठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ हैं। जाट वोट भी दानिश अली से इसलिए दूर जा सकता है, इसलिए यहाँ पर दानिश अली की चुनौती और बढ़ती जा रही है। अगर पिछली बार के मार्जिन की बात करें तो पिछली बार जीत का मार्जिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा था, केवल 63,000 का मार्जिन था। और इस बार अगर इन चुनौतियों से दानिश अली पार पा भी पाते हैं तो फिर इस मार्जिन को किस तरीके से वो पाट पाएंगे, सवाल ये भी है। ये बातें क्यों कही जा रही हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसे समझने के लिए आपको पिछले 2 चुनावों का ट्रेंड देखना होगा। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने कंवर सिंह तंवर को चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने करीब 48% वोट हासिल किया था और उनकी जीत हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार रहे थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी और चौथे नंबर पर आरएलडी रही थी। साल 2019 में समीकरण बदले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। अखिलेश यादव की साइकिल पर मायावती के हाथी सवार हो गए और जयंत के हैंडपंप का भी साथ मिला। ये सीट बीएसपी के कोटे में गई और मायावती ने दानिश अली को उम्मीदवार बनाया। उन्हें करीब 51% वोट हासिल हुआ और वो चुनाव जीत गए, जबकि कांग्रेस जो अकेले चुनाव लड़ रही थी उसे सिर्फ 1% वोट मिला। सवाल ये कि 2024 का चुनाव है, ये चुनाव तो और भयंकर है। इस बार कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार भी हालात बीजेपी के पक्ष में 2014 से बेहतर दिखाई देते हैं। कांग्रेस के फेवर में 2014 जैसे ही हालात हैं। इस बार जयंत चौधरी के साथ हैं
तो वहीं मायावती की पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, जिससे ये मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, एक तरफ बीजेपी आरएलडी का गठबंधन, तो वहीं तीसरी तरफ बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में। ये तो अमरोहा के समीकरण की बात हुई। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अमरोहा में इस तरीके के चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं मेरठ में दूसरा चैलेंज है। मेरठ से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है समाजवादी पार्टी को। बीजेपी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में एक तरफ चुनाव प्रचार शुरू कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ कल मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के पक्ष में वोट मांगा। सीएम योगी ने यहां कहा कि जिस तरह होली में इस बार हर जगह जो राम को लाए हैं वाला गाना बज रहा था, उसी तरह मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल अपने उत्तराधिकारी के तौर पर भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लेकर आए हैं। उन्हें भरोसा है कि अरुण गोविल का नाम भी मेरठ की पहचान में शामिल होगा। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। आप अनुमान करिए, होली है, लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लाए हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने कितनी सहजता के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ अपने योग्यतम प्रतिनिधि के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहां पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था, उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। बीजेपी के कैंडिडेट गोविल का चेहरा न सिर्फ एक जाना पहचाना चेहरा है, बल्कि इसे लोकप्रिय चेहरा भी कहा जा सकता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें, वहां अमरोहा में विरोध हो रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव की पार्टी को वेस्टर्न यूपी में झटके पर झटका लग रहा है। पहले रामपुर और मुरादाबाद में बागियों ने मुश्किलें बढ़ाई थी, तो अब मेरठ में कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि अखिलेश यादव आज मेरठ में नए कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट अरुण गोविल के खिलाफ भानु प्रताप सिंह को हटाकर दूसरा उम्मीदवार उतारा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव मेरठ से अब किसी मुस्लिम को उम्मीदवार को मैदान में उतार सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, अरुण गोविल ने रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बात ना जानता होगा। अखिलेश यादव को इसलिए ये डर है कि हिंदू वोटर्स का पोलराइजेशन हो सकता है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कल मेरठ के समाजवादी पार्टी के नेताओं और भानु प्रताप सिंह को लखनऊ बुलाया। अखिलेश यादव ने मीटिंग में कहा, भानु प्रताप सिंह को टिकट दिए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन वो चुनाव का माहौल नहीं बना पाए हैं, लोगों के बीच नहीं गए हैं और केवल सोशल मीडिया पर ही प्रचार कर रहे हैं, और यही वजह बताते हुए उनका टिकट काटा जा रहा है। लेकिन मेरठ में कैंडिडेट बदलने की 3 बड़ी वजह जो सामने आ रही हैं, उसमें पहली बड़ी वजह है, पहला तो बीजेपी ने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ में उतार दिया। अखिलेश यादव को लग रहा है कि अरुण गोविल की लोकप्रियता की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और क्लीन स्वीप हो जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट करना चाहती है, मुस्लिम उम्मीदवार उतारना चाहती है, ताकि मुस्लिम वोट एकजुट हो जाएं और हिंदू वोटों में अगर कोई बंटवारा होता भी है तो यहां पर जीत दिलाई जा सके। इसलिए अखिलेश यादव अब ये कहकर भानु प्रताप सिंह को हटा रही है कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में ग्राउंड पर कोई काम नहीं किया। दरअसल अखिलेश यादव ने मेरठ सीट से कैंडिडेट बदलने को लेकर कल लखनऊ में एक मीटिंग बुलाई थी और बैठक में मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी के मौजूदा उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। मेरठ में चुनाव कैसे जीता जाए, इस पर काफी देर तक मंथन भी हुआ और अखिलेश यादव ने भानु प्रताप से साफ कह दिया कि उन्हें मेरठ में रिप्लेस किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने मीटिंग में कहा कि भानु प्रताप सिंह को टिकट दिए हुए 10 दिन हो गए हैं। वो ना वोटर से मुलाकात कर रहे हैं, ना कोई स्ट्रैटेजी बनाई है। सोशल मीडिया पर लड़कर केवल चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो ऐसे में आपके भी मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि अखिलेश यादव ने जिस भानु प्रताप सिंह को मेरठ से टिकट दिया था, आखिर वो है कौन? तो उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। दरअसल भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनहित संघर्ष पार्टी, और इस पार्टी के बैनर तले साल 2017 में बुलंदशहर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। मात्र 1224 वोट मिले थे। कहा तो ये तक गया था कि नोटा से भी कम वोट उन्हें मिले थे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब इसी को वजह बनाकर उनका टिकट काट रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर ये वजह है तो ये सारी बातें तो अखिलेश यादव को पहले भी पता रही होंगी। इसका कारण तो अब यही दिखाई देता है कि ये बहाना है और असली मकसद अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट पाना है। जब भानु प्रताप को उम्मीदवार बनाया गया था तो अखिलेश यादव को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से अरुण गोविल उम्मीदवार होंगे, जिन्हें एक समय तक ज्यादातर लोग प्रभु राम मानते थे। अब मैदान में वो हैं, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। मेरठ में जहां समाजवादी पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है, तो वहीं मुरादाबाद में कैंडिडेट बदलने पर समाजवादी पार्टी में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। मेरठ में हिंदू कैंडिडेट की जगह समाजवादी पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहती है, तो वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हुए मुस्लिम नेता FT हसन जो सिटिंग MP हैं, इसके बावजूद उनका टिकट बदलकर वो हिंदू कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहती है। दरअसल कल समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी और बिजनौर से पूर्व विधायक रुचि बीरा को अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि पहले मौजूदा सांसद FT हसन को टिकट दिया गया था। बाद में उन्होंने नॉमिनेशन भी किया। सवाल ये उठने लगे, क्या FT हसन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या मैदान से हटेंगे? FT हसन इस पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना तो साफ कर दिया है कि वो SP कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे।